मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये आपको स्टेटमेंट बोल देता हूँ मैं अपनी इस एक्सरसाइज का 9.1 एक्सरसाइज का ये 9th क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। कि किसी टावर के फुट से किसी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एक बार बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, फिर टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। टावर बिल्डिंग के साथ और बिल्डिंग टावर के साथ। टावर का फुट बिल्डिंग के टॉप के साथ और बिल्डिंग का फुट टावर के टॉप के साथ। सपोज ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये ओरिजेंटल लाइन होगी, ये टावर का टॉप है, ये लाइन ऑफ साइट होगी, तो आपका ये एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है। फिर टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 डिग्री है। ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ये टावर का फुट है, फुट मतलब निचला सिरा। यहां से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो आपके पास अब दो एंगल ऑफ एलिवेशन आ चुके हैं। रिपीट कर देता हूं। बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग है, इसके फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये टावर है, ये बिल्डिंग का फुट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये एंगल 60 डिग्री होगा। ऐसे ही फिर टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ये टावर का फुट है, यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट आपको दी गई है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बिल्कुल आसान है। कोई भी क्वेश्चन है, डायग्राम बनाने के बाद आपके दिमाग में उसका ओरल मेथड आना चाहिए कि पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक एक्यूटेंगल और एक साइड की लेंथ पता है, तो आप उसकी दूसरी और तीसरी साइड की लेंथ निकाल सकते हो। तो देखिए, आपको ये निकालनी है। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपके पास ये BAD है या DAB है। इस ट्रायंगल में देखिए, ABC में आपको इस साइड की लेंथ पता है 50 मीटर, और इसका एंगल ये है 60 डिग्री, ना कि ये 30 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल ABC के 3 एंगल हैं, एक ये और तीसरा एंगल है ये वाला पूरा। ये तो इसका कंप्लीट एंगल नहीं है। ये एंगल आपका 90 डिग्री का, उसमें से 30 है, ये आपका 60 डिग्री बचेगा। ठीक है। तो ये राइट एंगल हो गया पूरा आपका। तो आपके पास ये ट्रायंगल है, इसमें ये साइड की लेंथ पता है BC की 50 मीटर, ये एक्यूट एंगल पता है, तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो AB की। और जब आपके पास AB की लेंथ आ जाएगी, तो फिर ये ट्रायंगल हो गई, ये ट्रायंगल DAB। इसका एक्यूट एंगल ये वाला है 30 डिग्री, इसका राइट एंगल ये वाला है। तो इसकी हेल्प से आप AD निकाल सकते हो, या इस ABC ट्रायंगल में आप BC की हेल्प से AB निकाल सकते हो। आपके दिमाग में होना चाहिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ कि इसके हेल्प से ये निकाल सकते हो। वो कैसे निकलती है? अननोन बाय नोन। ये हमारे लिए अननोन है, ये नोन है। तो इन ट्रायंगल ABC, AB बाय BC, AB आपकी ये है, BC ये है, ये आपका एक्यूट एंगल है। इसके सामने ये है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। बट हम AB बाय BC कर रहे हैं, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये एंगल यूज कर रहे हैं। तो AB बाय BC, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कॉट होगा कॉट ऑफ 60 डिग्री। BC की वैल्यू है 50, कॉट 60 की वैल्यू है 1/√3। ये 50/√3 आ गया,
इसको रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू इतनी आ गई 50√3/3 मीटर। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पता लग चुकी है, ये होगी 50 × √3/3 मीटर। आपको निकालनी ये है। तो अब ये ट्रायंगल बन गए DAB, जिसकी एक AB साइड की लेंथ पता है, आपको AD निकालनी है। तो आप AD/AB कीजिए, अननोन बाय नोन। एंगल ये यूज होगा 30 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट हो गया, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। AD/AB = टेंजेंट ऑफ 30। AB की वैल्यू रख दी, ये AD की डिवीजन में है, ये इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। 50√3/3 मल्टीप्लाई 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 50/3 मीटर। ये कैंसिल हो गए, 16.66 मीटर हो गया। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग होगी 16.66 मीटर। तो क्वेश्चन अलग टाइप का नहीं था, सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा अलग था। डायग्राम बनने के बाद बस आपको यही देखना था कि किस साइड की लेंथ पता है, कौन सा एंगल पता है, इससे कौन सी निकलेगी, फिर आगे कौन सी निकलेगी। ठीक है, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये है आपका 8th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब कोई जैसे सीमेंट का, कंक्रीट का बना हुआ चबूतरा, उसके ऊपर खड़ा है। जैसे ये आपका पेडेस्टल हो गया, यहाँ से यहाँ तक B से C तक, इसके ऊपर ये स्टैचू खड़ा है। 1.6 मीटर टॉल है ये। C से D तक ये हमने स्टैचू मान लिया, B से C तक हमने पेडेस्टल मान लिया। पेडेस्टल के ऊपर ये आपका स्टैचू है। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल BC है, हाइट ऑफ स्टैचू CD है, जो कि गिवन है 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे है। The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Angle of elevation of the top of statue, ये स्टैचू है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ इस पॉइंट से, ये ओरिजेंटल लाइन होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का, पेडेस्टल का टॉप भी कह सकते हैं इसको, और स्टैचू का फुट भी कह सकते हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का टॉप है और स्टैचू का फुट है। यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री है, ये 45 हो गया। तो ये एंगल 60, ये 45। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, यानी कि BC निकालना है। तो हमने सपोज कर, अब रिपीट कर देता हूँ स्टेटमेंट। ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा है 1.6 मीटर टॉल। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहाँ से स्टैचू का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और उसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का, या यूं कह लो स्टैचू के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी है, यानी कि BC निकालनी है। तो हमने मान लिया लेट BC भी हाइट ऑफ पेडेस्टल एंड CD भी हाइट ऑफ स्टैचू, एंड CD = 1.6 मीटर विच इज गिवन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, नहीं तो हमारे अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, और हमारा कंसेप्ट भी यही है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड की वैल्यू हमें, एक साइड की लेंथ हमें पता होती है, उसके की हेल्प से हम दूसरी साइड की लेंथ निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, दो राइट ट्रायंगल है हमारे पास, एक ABC है और एक ABD है। किसी भी ट्रायंगल की पूरी साइड की लेंथ हमें नहीं पता है। ABC की तो हमें ना AB पता, ना BC पता, ना AC पता। तो ABD में ना AB पता, ना AD पता, ना पूरी BD पता। BD का एक पार्ट हमें पता है CD,
ठीक है, लेकिन हमारा कंसेप्ट बेसिक वही रहेगा कि हम दो साइड्स की रेशियो बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में ना जिसमें किसी साइड की लेंथ पूरी ना पता हो, वहां आपको ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में कोई ना कोई कॉमन साइड मिल जाती है, आप दोनों में उसी की वैल्यू निकाल दो, उससे आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगे और वहां दोनों को इक्वल रख दो। तो यहाँ देखिए ABC में और ABD में AB कॉमन साइड है, तो हम दोनों ही ट्रायंगल में इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उनको इक्वल रख देंगे, क्योंकि एक ही साइड की दो लेंथ तो हो नहीं सकती। तो पहले हम इन ट्रायंगल ABC, AB बाई BC, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में कि एंगल कौन सा है इसका। इन ट्रायंगल ABC ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ना कि 60 डिग्री। AB बाई BC बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि 45 के अपोजिट है BC, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पे ये राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है। AB बाई BC बेस बाय परपेंडिकुलर, एंगल कौन सा है 45। तो AB बाई BC बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट की रेशियो हो गई, एंगल है 45, तो कॉट ऑफ 45, कॉट ऑफ 45 की वैल्यू होती है 1। AB बाई BC इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB इक्वल टू BC आ गया। यहाँ हमारी एक पहली इक्वेशन बन गई। फिर आइए दूसरी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी हम AB की ही वैल्यू निकालेंगे। AB बाई BD ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बट अब की बार एंगल ये है, ट्रायंगल ABD का एंगल ये है 60 डिग्री। AB बाई BD बेस बाय परपेंडिकुलर, वही कोट की रेशियो है, बट एंगल 60 डिग्री अब की बारी। AB बाई BD इक्वल टू कॉट ऑफ 60 डिग्री, कॉट ऑफ 60 की वैल्यू होती है टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री वाली, 1/√3। AB बाई BD इक्वल टू 1/√3, ये इधर डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। AB की वैल्यू आ गई BD बाई √3, तो ये भी AB की वैल्यू है और ये भी AB की वैल्यू है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से ये और ये इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC इक्वल टू BD बाई √3, तो √3 की इधर मल्टीप्लाई होगी, √3 BC इक्वल टू BD। डायग्राम में देखिए BD को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। BD की लेंथ है BC प्लस CD, तो हमने यहाँ BD को चेंज करके लिख दिया BC प्लस CD। इस BC को उधर शिफ्ट कर दिया, CD इधर रह गई। इन दोनों में से BC कॉमन आ गया, √3 - 1 बच गया। CD की वैल्यू हमें पता है 1.6, वो हमने रख दी। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, तो ये बच गया 0.732। इसमें से 1 माइनस किया तो 0.732 बच गया, मल्टीप्लाई BC, 0.732 मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 1.6। ये 0.732 नीचे आ गया, इसके डेसिमल हमने हटा दिए, नीचे 10 आ गया, ऊपर 1000 आ गया। ये सारी कैलकुलेशन कर दी। BC की लेंथ 400 बाई 183, 400 को 183 से डिवाइड करेंगे तो 2.18 आएगा, तो BC आ गया 2.18 मीटर। और BC क्या है हमारा, हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गई 2.18 मीटर। तो इस क्वेश्चन में यही था कि कोई भी किसी भी साइड की आपको लेंथ नहीं पता थी, ये कॉमन लेंथ हमने निकाली AB, पहले इन ट्रायंगल ABC, फिर इन ट्रायंगल ABD। AB की ये निकाली, ये यहाँ AB इक्वल टू BC आ गया, दूसरी ट्रायंगल में AB इक्वल टू BD बाई √3 आ गया, दोनों को इक्वल कर दिया। तो वहाँ से हमने BC की वैल्यू निकाल दी, BD को ब्रेक कर दिया, BC प्लस CD, ये हमारी BC की लेंथ आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ। जैसे आपका ये रोड है, इसके एक किनारे पर ये पोल है, इस किनारे पे ये पोल है। ठीक है, अच्छा जी। ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड, रोड के दोनों तरफ खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, और ये रोड 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर वाइड है
फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में कोई पॉइंट है रोड पे, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ऑन द रोड, रोड पे कोई पॉइंट है पोल्स के बीच में, बीच में, बिटवीन, बिटवीन, मिड पॉइंट नहीं बोला, फ्रॉम ए मिड, फ्रॉम द मिड पॉइंट नहीं बोला, पॉइंट बिटवीन द पोल बोला। मिड पॉइंट होता तो पॉइंट ऐसी जगह होता कि 40 मीटर इधर होता, 40 मीटर इधर होता। बिटवीन का मतलब बीच में, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पे हो, या इक्वल डिस्टेंस से होना जरूरी नहीं है, वो इक्वल डिस्टेंस पे भी हो सकता है और अनइक्वल डिस्टेंस पे भी हो सकता है। यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से और इस पोल से इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, वो हम जब निकालेंगे तो पता लगेगा। मिड पॉइंट नहीं बोला, मिड पॉइंट बोला होता तो सर्टेनली इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस 40 मीटर और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस भी 40 मीटर ही होता। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट से, बिटवीन देम, इनके बीच में किसी पॉइंट से, और वो पॉइंट कहां पे है? ऑन द रोड, रोड पे, यानी कि जैसे ये पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर, द एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स, दोनों पोल्स के टॉप के एंगल्स, जैसे इस पॉइंट से इसके पोल का, इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और यहीं से इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, आप इसका एंगल भी 30 ले सकते हो और इसका 60 भी ले सकते हो। एक मतलब एक का 60 है, एक का 30 है, कोई से का ले लो 60, कोई से का 30 ले लो, और दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है। फाइंड द हाइट्स ऑफ पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है आपको, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और इस पॉइंट का दोनों पोल्स से डिस्टेंस निकालना है। जैसे ये पॉइंट ई है, पहले पोल का फुट ए है, तो आपको ये डिस्टेंस भी निकालना है, ए कितना है, और ये डिस्टेंस भी निकालना है, बी कितना है। सेम पिछले क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ये है आपके पास DAE, दूसरी राइट ट्रायंगल EBC है। इस राइट ट्रायंगल की कोई भी पूरी साइड नहीं पता, ना AD पता, ना AE पता, ना AD पता। ऐसे ही इसमें ना EB पता, ना BC पता, ना EC पता। लेकिन हमें एक ये पता है, पूरी AB की लेंथ 80 मीटर है। तो इस क्वेश्चन को भी हम स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। हमें ये पता है कि इन दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा क्वेश्चन में। तो हम इस ट्रायंगल से इस पोल की हाइट निकालेंगे, इस ट्रायंगल से इस पोल की हाइट निकालेंगे, और दोनों क्योंकि इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, तो उन दोनों हाइट्स को इक्वल रख देंगे। वहां से हमारे पास कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, वहां एक कॉमन साइड थी, हमने दोनों ट्रायंगल में उस कॉमन साइड की वैल्यू निकाली और उसको इक्वल रख दिया, तो वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कोई ना कोई क्लू मिलेगा आपको। तो लेट AD and BC be heights of pole, E is any point between them on the road, E कोई पॉइंट है, AB is width of road, AB रोड की width है, which is given 80 मीटर, तो AB हमारी 80 मीटर है। तो इन ट्रायंगल AED ट्रायंगल में AD by AE एंगल 60 है, उसके अपोजिट AD है, तो वो परपेंडिकुलर होगी, AE हमारी बेस होगी। परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट की रेशियो होती है, एंगल है 60 डिग्री, तो AD by AE इक्वल टू हो गया टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। AD by AE टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3, AE को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो AD आ गया √3 AE। हमारी पहली इक्वेशन हो गई, हमने पोल की हाइट निकाली AD। अब दूसरी ट्रायंगल में से भी हम हाइट ऑफ पोल निकालेंगे BC, इन ट्रायंगल EBC, BC by BE, वो भी परपेंडिकुलर बाय बेस है, लेकिन अब की बार एंगल 30 डिग्री है, टेंजेंट ऑफ 30। BC by B, टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू 1/√3, BC इक्वल टू BE by √3। ये BC की वैल्यू आ गई सेकंड इक्वेशन। बट हमारे AD और BC दोनों पोल है और दोनों पोल्स की हाइट इक्वल दी गई है क्वेश्चन में। बट AD इक्वल टू BC बिकॉज हाइट्स ऑफ पोल्स आर इक्वल। तो AD और BC हमारे इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल हाइट के पोल हैं दोनों। तो हमारे ये चीज और ये चीज इक्वल हो गई,
यानी कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। जब लेफ्ट इक्वल हो गई तो राइट भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 √3a इक्वल टू b बाई √3, ये चीज इसके इक्वल आ गई। √3a इक्वल टू b बाई √3 की उधर मल्टीप्लाई होगी, √3 मल्टीप्लाई √3, 3a इक्वल टू b आ गई। ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू b आ गया। डायग्राम में देखिए, अब जो BE है उसको भी A में कन्वर्ट कर देंगे। BE अगर पूरी AB में से हम A माइनस कर दें तो BE बचती है। पूरी AB में से A माइनस कर दें तो हमारी BE बचती है। तो कह सकते हैं BE इक्वल टू AB माइनस A। तो BE की जगह लिख सकते हैं AB माइनस A। ये एज इट इज AB की लेंथ हमारे पास 80 मीटर है, 80 रख दी, A एज इट इज कर दिया। एक ही चीज नजर आ रही है अब आपको A, यहां से हमारे पास A की वैल्यू निकल जाएगी। माइनस A को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, 3A प्लस A इक्वल टू 80, 4A इक्वल टू 80 आ गया। 4 इधर आएगा डिवीजन में, A इक्वल टू 80 बाई 4, 20 मीटर आ गया। A आपकी 20 आ गई, ये 20 आ गई तो BE आ जाएगी 80 माइनस 20, पूरी 80 है, उसमें से 20 माइनस हो गई तो ये 60 बच गई आपके पास। BE की वैल्यू 60 मीटर आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ AE की वैल्यू यहाँ पहली इक्वेशन में रख दो तो AD की वैल्यू आ जाएगी। AD हाइट ऑफ पोल है, वो हमें निकालनी है। तो हमने रख दी वहां √3 मल्टीप्लाई 20, AD इक्वल टू 20 √3 आ गई। हाइट ऑफ पोल्स आ गई 20 √3। तो दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, इसलिए दोनों पोल की हाइट 20 √3 होगी। हमें एक चीज और निकालना था, इस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस निकालना था। तो एक डिस्टेंस 20 मीटर आ गया, दूसरा डिस्टेंस BE 60 मीटर आ गया। दोनों आ चुके हैं, पोल की हाइट इक्वल है। एक पोल की हाइट निकाल दी हमने, √3 मल्टीप्लाई A था वहां पे पहली इक्वेशन में, AD इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 20 है, वो रख दी तो 20 √3 आ गई। हाइट्स ऑफ पोल हमारी 20 √3 आ गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप खुद एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। हमारा ये चैप्टर नियर कंप्लीशन है, एक लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स भी करके देखो, क्योंकि मैंने तो एक्सरसाइज कराई है, एग्जाम्पल सॉल्व है वहाँ पे, तो आप एग्जाम्पल खुद करके देखो।